सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान योगः। अब सूत बाबा इन सब ऋषियों की बात सुन करके फिर धन्य धन्य मानते हैं अपने आप को और कहते हैं अहो वयम जन्म भृतोद्य हास्म, मैं कितना आज स्वयं को बहुत आनंदातिरेक में पा रहा हूँ, मुझे धन्य धन्य स्वीकार करता हूँ कि वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता, मैं एक विलोम जाति में उत्पन्न होने के बाद भी महात्माओं का संग करने से, महत्तमानाम विधान योग, उन महात्माओं का संग करने के कारण, महापुरुषों का संग हो जाने के कारण आज मानो मेरी भी महिमा बढ़ गई है। या ये कहें विलोम जाति में उत्पन्न होने का जो मेरे मन में थोड़ी सी एक व्यथा थी, वो इन महापुरुषों के चरणों में बैठने से आज वो सारी दूर हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने ही ये छोटे बड़े का निर्णय जो भी किया सो किया, लेकिन जब जब धर्म में आ जाओ, धर्म को तो लोग दोष देते हैं, लेकिन अगर आप धर्म में सही प्रकार से, ठीक प्रकार से प्रवेश करो तो आप देखोगे कि यहाँ लोगों ने वैसा भेदभाव माना नहीं। ये जातियों का जितना हमारे समाज के बीच में प्रचार हुआ, यहाँ धर्म जगत में कुछ अलग ही लीला चलती थी। यहाँ सुनाने वाले एक विलोम जाति के हैं, सूत जाति के हैं, और सुनाने वाले और सुनने वाले उच्च कुल के ब्राह्मण। ये तो विलोम जाति के हैं ना, सूत जाति के। विलोम जाति का मतलब होता है जहाँ उच्च कुल की माता हो और निम्न जाति के पिता हों, तो ऐसी संतान को विलोम कहा गया। जैसे जो सूत जाति की उत्पत्ति हुई है वो भी ऐसे ही हुई है, जहाँ एक माता ब्राह्मण परिवार से हो और पिता क्षत्रिय परिवार से हो, तो तब दोनों का अगर विवाह हो जाए, ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पिता, तो इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है वो सूत कहलाती है, विलोम जिसे कहते हैं, विलोम जाति। तो सूत बाबा ये वही, तो सूत यहाँ कोई नाम नहीं है जो जगह जगह आता है ना, सूत उवाच अनेक बार सुनेंगे। ये सूत एक उपाधि है दर्शाने के लिए, लेकिन ये वस्तुतः इनके नाम क्या है, अगर आप जानते हो तो ज़रूर बताइए। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इनके पिताजी की भी और इनकी भी, जो अभी कथा सुना रहे वो भी, और इनके पिताजी जिन्होंने महाभारत भी सुनाई थी ऋषियों को। तो ये दोनों के नाम क्या, अगर आपको जानकारी हो, अगर आपको स्मरण हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी हम नहीं बताएंगे। वस्तुतः सूत उनको एक उपाधि के रूप में माना जाता है, तो विलोम जाति है। तो वो कह रहे हैं कि अहो वयम जन्म व्रतोद्यहास्म, तो मुझे ये लगता है कि मेरे मन में जो विलोम जाति में उत्पन्न होने की जो व्यथा थी, मानो आज वो सब दूर हो गई, क्योंकि इन महात्माओं ने स्वयं उच्च कुल के ब्राह्मण होते हुए भी मुझे उच्च आसन पर बिठाया है, और तब मुझसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ जोड़ करके कि हमें ये कथा सुनाइए, ये कथा सुनाइए। अब ये भागवत कथा सुनने के इच्छुक हैं। तो ये देख करके मेरा जो मन है वो बहुत प्रसन्न हो रहा है कि महात्मा जनों का हृदय कितना अद्भुत है, कितना प्रेम से भरा हुआ है। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्त माहु। देखिए, कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य, हम तो कहते हैं कि महापुरुषों की संगति क्षण भर को मिल जाए तो भी लाभकारी है। फिर कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य, सोचने की बात है, जो स्वयं ही भगवान नाम का सदा आश्रय लिए बैठे हैं, सदा भगवान नाम जपते हैं, उनके लिए तो कहा ही क्या चाहे, वो तो कितने सौभाग्यशाली है। क्योंकि महत्तमैकांत परायणस्य, ये देखिए तीसरी बार ये विशेषण आया भगवान के लिए। इससे पहले जो हमने अभी और श्लोक पढ़े थे, 15वें श्लोक में भी था ये, 14वें श्लोक में भी ये चर्चा थी। महत्तमैकांत परायण से ये शब्द 3 बार आ चुका है, यानी महापुरुषों के जो आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण, जो उनका नाम सदा जपता रहे। यो अनंत शक्तिर, जो अनंत शक्ति हैं, भगवान अनंतो, जो अनंत भगवान हैं, अनंत गुणों वाले, महद गुणत्वाद है ना, यम अनंत माहू, और उनके जो महद गुणत्वाद यानी जिनके गुणों की महत्ता है, जिनके गुण बहुत हैं, और शायद इन्हीं अनंत गुणों के कारण, शायद कहना गलत होगा, निश्चित ही, हाँ निश्चित है कि महद गुणत्वाद यानी उन अनंत गुणों के कारण ही यम अनंत माहू, जिनको अनंत कहा गया, आहू यानी कहते हैं, तो अनंत आहू यानी जिनको अनंत कहा गया, जिनका नाम अनंत ही पड़ चुका है, तो भगवान का एक नाम अनंत भी है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरशाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्यांघ्रिरेणुं जुषते नभीप्सो। देखो, भगवान के जो गुण हैं वो कैसे हैं या कितने हैं, इसका वर्णन तो किया जा नहीं सकता,
और उनकी जब कोई समता ही नहीं कर सकता, भगवान के गुणों की बराबरी नहीं कर सकता, तो फिर उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है, उनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो फिर समझा कैसे जाए कि भगवान के गुण कैसे हैं या उनकी महिमा क्या है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया जाता है। यस्यांघ्रि रेणुम जुषतेन भीप्सो, जिस लक्ष्मी को पाने के लिए ब्रह्मादि देवता भी सब हाथ जोड़े लक्ष्मी की प्रार्थना करते रहते हैं कि देवी जी हमारे यहाँ चली आओ, जिन लक्ष्मी को सब पुकारते हैं, वो लक्ष्मी कहाँ चली जाती हैं कि सदा वैकुंठ में बैठे नारायण के चरण दबाती रहती हैं। तो इससे बात समझ में आ जाती है, जिसको पाने के लिए सब भाग रहे हैं, वो लक्ष्मी स्वयं भागी भागी वहां जाकर के चरण दबा रही है। वो राम बन करके आ जाते हैं तो वो सेवा करने नीचे चली आती भूमंडल पर, वो कहीं कृष्ण बन करके चले आते हैं ब्रजमंडल में, तो वो लक्ष्मी यहाँ सेवा करने के लिए नंद भवन चली आती है। अपने मूल रूप में नहीं, कहीं आप सोचे कि वो श्री राधा रानी के रूप में या रुक्मिणी के रूप में, वो एक अलग लीला है, उस विषय में चर्चा नहीं करना। श्री राधा रानी तो खैर उनसे भी एक श्रेष्ठ है, तो देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन ही, स्वयं लक्ष्मी ही राधा रानी का अंश है देवी भागवत जी के अनुसार। लेकिन रुक्मिणी के रूप में भी महालक्ष्मी पधारी, लेकिन हम वहाँ की भी चर्चा नहीं कर रहे, हम तो चर्चा कर रहे हैं ब्रज भूमि की। यहाँ कृष्ण कन्हैया आ जाते तो वो यहाँ चली आती हैं, राम जी अयोध्या में आ जाते हैं तो वो अयोध्या में प्रवेश कर जाती हैं। ये लक्ष्मी जी का एक प्रभाव ही है कि वो, या ये कहीं उनका भाव है कि वो रह नहीं सकती भगवान के बिना। जयति तेदिकम जन्मना विज शयत इंदिरा शश्वत रही, तो वैकुंठ छोड़ करके भगवत चरणों में आ जाती हैं। अथापि यत्पादनखाव सृष्टम जगद्विरिंचो परतार्हणाम्बः शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। अथापि यत्पादनखाव सृष्टम, भगवान नारायण के चरण कमल का जो अंगूठा है, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से जब उसको धोया, वो जल गंगा बन गया। वही गंगा जी जगद विरिंचो परतार्हणाम्ब, फिर वही जो जल है भगवान के चरण नखों से निकल करके ब्रह्मा जी के पास समाये। भगवान शंकर को प्रेम करने के लिए वो पधारे, उनकी सेवा करने पधारे। तो आप विचार कीजिए कि भगवान नारायण जिनके द्वारा गंगा की उत्पत्ति हुई, वैसा जल जो सारे जगत को पवित्र कर रहा है, जिसने ब्रह्मा जी के मन को प्रसन्न कर दिया और सारे जगत को, त्रिभुवन को प्रसन्न करने के लिए, त्रिभुवन का कल्याण करने के लिए जो गंगा जल आज भी सर्वत्र प्रख्यात है, प्रचलित है। तो आप विचार करो, ऐसे पुरुष के लिए यानी भगवान नारायण के लिए भगवान शब्द से उत्तम और किसको ये स्थान दिया जाए। ये जो भगवान शब्द है, ये भगवान मुकुंद को यानी नारायण को न दे करके, भगवान कृष्ण को न दे करके और किसको दिया जाए। तो यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना कि महादेव के विषय में क्यों नहीं। महादेव और नारायण एक ही रूप है, ये तो हमारी बुद्धि है जो उसमें भेद करती है। वही मुख्य रूप हैं, चाहे शिव कहो चाहे नारायण कहो, वो अलग अलग रूप से अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। यत्रानुरक्तः स सैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्न हिंसोपशमः स्वधर्मः। भगवान के प्रेम को प्राप्त करके, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके प्रेम को प्राप्त करके यत्र अनुरक्ता स सैव धीरा, बड़े सहजता से जो धीर वीर पुरुष हैं, वो अपने देह गेह का भी आसक्ति का त्याग कर देते हैं, यानी देह में, शरीर में, वस्तु में, सामग्री में, जो बड़ी सहजता से जिनमें अनुरक्त होकर, जिनमें आसक्त होकर संसार का जो संग है, संसार की आसक्ति है, उसको बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ देते हैं। और व्रजंति तत्पारमहंसमन्त्यम, और अंतिम जो परमहंस आश्रम है, जो संन्यास आश्रम कहो, परमहंस कहो, परम धर्म कहो, उसको जो ग्रहण कर लेते हैं। कौन सा आश्रम? यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः, जहाँ सब ओर से उपराम हो जाना ही स्वधर्म है, जहाँ उपशांत हो जाना, जहाँ किसी को भी कष्ट न पहुँचाना। यस्मिन् न हिंसो उपशमः, जहाँ न तो हिंसा हो और उपशम हो, यानी स्वयं में स्थित हो जाना हो, ऐसा स्वधर्म जहाँ हो। ये इनकी कृपा से ही तो है, वो इनकी कथा सुन करके इनमें चित्त लग जाए तभी तो होता है। अहम ही पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः राचक्ष आत्मा वगमोत्रयावान् नभः पतन्त्यात्म समं पततृणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। हे सूर्य के समान प्रभावशाली प्रकाशमान महात्माओं,
अब आप लोगों ने जो पूछा है ना, अहम ही पृष्ठोर यमनो भवद्भिर, अब आप लोगों ने जो कुछ पूछा है मैं उसका उत्तर देता हूँ, यानी अब मैं कथा सुनाता हूँ। लेकिन कैसे कि नभः पतंत्यात्म समम पतत्रण, देखो आकाश में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं वो ऐसे ही नहीं उड़ जाते, जिसकी जितनी सामर्थ्य वो उतना ही उड़ पाते हैं, जिस पक्षी की जितनी सामर्थ्य होगी वो उतना ही उड़ पाएंगे। ठीक वैसे विद्वज्जन भी सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही भगवान के चरित्रों का गायन करते हैं। मैं भी वैसे ही गायन करूंगा, तो आप लोग जो बड़े प्रेम से श्रवण करो। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रिषितो भृशम्। अब यहाँ से फिर महाराज परीक्षित का जो जीवन काल है, फिर आगे उनके जीवन में क्या हुआ, क्यों उन्होंने कथा सुनी, सूत बाबा यहाँ पर श्रवण कराना आरंभ करते हैं। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि ये सुनाने वाले बड़े चतुर थे। ये बार बार कहीं ना कहीं किसी बहाने से कोई सामने वाले प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषिगण, और ये घुमा फिरा करके थोड़ी बहुत कथा सुना के उसको विश्राम सी कर देते थे। फिर उनको पूछना ही पड़ता था कि महाराज ये वाली कथा विस्तार से ही सुनाइए, क्योंकि भैया ये जान लेना चाहिए कि श्रोताओं का मन कहाँ है, श्रोताओं की इच्छा कहाँ है, और श्रोताओं के हृदय की जान करके उसके बाद ही कथा को सुनाना और भी उत्तम होता है। तो ये जान करके उन्होंने जाना और तब कथा को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ तक 23वें श्लोक तक ये अलग छंद में था, और 24वें श्लोक से फिर अब सूत भगवान जब सुनाना शुरू करते हैं कथा, तो फिर अनुष्टुप छंद में आ जाते हैं और अनुष्टुप छंद से फिर शुभारंभ करते हैं कि एकदा धनुरुद्यम्य। तो एक दिन जो है धनुरुद्यम्य यानी कि वो आखेट करने के लिए, विचरण मृगयाम मने, मृगया करने के लिए, आखेट करने के लिए वन में चले गए, हाथ में धनुष बाण आदि लेकर। और मृगान अनुगतः श्रांत, फिर आखेट करते करते, शिकार करते करते वो हरिणों के पीछे दौड़ते भागते थक गए, और क्षुधितस्त्रिषितो भृशम, क्षुधित यानी भूख भी लग रही है, भूखे हो गए, तृषितो यानी प्यासे भी हो गए, और ये भी हल्की फुल्की बहुत तेज भारी प्यास और भूख उनको लगी हुई थी, लेकिन कुछ उनको उस समय मिला नहीं। आगे चर्चा करते हैं। जलाशयम चक्षाणः प्रविवेशतमाश्रमं ददर्श मुनिमाशीनम शांतम मीलितलोचनम। और जब उनको कोई जलाशय नहीं दिखा, जलाशयम अचक्षाणः, कहीं कोई उनको जब कोई जलाशय नहीं दिखा, तो प्रविवेशतम आश्रम, एक आश्रम दिख पड़ा, आश्रम दिखा, उसी आश्रम में प्रवेश कर गए। ददर्श मुनिमासीनम, वहाँ बैठे हुए एक महात्मा जी मिले, लेकिन कैसे? शांतम मीलित लोचनम, वो महात्मा एकदम शांत थे और आंखें उनकी बंद थी, मीलित लोचन थे, वो बंद किए बैठे हुए थे।